जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। रोजमर्रा के जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि हमें बहुत ही सामान्य से लगती है और हम उन्हीं बातों को रूटीन समझकर करते ही जाते हैं, जबकि हम कभी भी ये समझने का प्रयास नहीं करते हैं कि वो हम जो भी कर रहे हैं क्या वह सही है या फिर हम गलत कार्य कर रहे हैं। यदि आप गहराई से देखेंगे तो पाएंगे कि हमारे पूर्वजों ने हम पर जितने भी संस्कार कार्य किए हैं वो सभी हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से सर्वोत्तम हैं और वो सभी हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। इसीलिए हमारे लिए रोजमर्रा का एक बहुत ही जरूरी काम होता है नहाना। जी हाँ दोस्तों, नहाने से हमारे शरीर को होने वाले फायदों के बारे में तो हम सभी जानते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार नहाना एक बहुत ही उत्तम कार्य है। क्या आप जानते हैं कि नहाने का भी एक सर्वोत्तम समय होता है? अक्सर हम लोग अपनी सुविधानुसार अपने नहाने का समय निर्धारित करते हैं और अपनी इच्छा अनुसार दिन में किसी भी समय नहा लेते हैं, लेकिन हमारी ये आदत बहुत ही गलत होती है। इसके बारे में हमारे शास्त्रों में काफी कुछ बताया गया है और इसका पूरे विस्तार पूर्वक उल्लेख मिलता है। आज हम जानेंगे कि नहाने का कौन सा समय उत्तम होता है और स्नान कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या लाभ और क्या हानि होती है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने हेतु चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बार अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम जरूर लिख दें। शास्त्रों के अनुसार स्नान को अलग अलग श्रेणी में यानी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसके अनुसार पहला है ब्रह्म स्नान, दूसरा है ऋषि स्नान, तीसरा है मानव स्नान और उसके बाद आता है दानव स्नान। तो इस प्रकार से स्नान को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है। वेदों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में किए गए स्नान को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि रात्रि का अंतिम पहर यानी सूर्योदय से 1.5 या 2 घंटे पहले का समय, 4:30 से 5:30 बजे तक का समय, यह समय नहाने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस समय वातावरण में अद्भुत और चमत्कारी ऊर्जा व्याप्त होती है। क्योंकि इस समय देवताओं का समय होता है, देवता इस समय पृथ्वी पर विचरण कर रहे होते हैं, तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में किए गए स्नान को सर्वश्रेष्ठ स्नान कहा गया है। और स्नान करने के पश्चात सूर्य देवता को अर्घ्य देने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है। दिन भर हमारा तन और मन सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहता है। उसके बाद दूसरा स्नान आता है देव स्नान। देव स्नान भी सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच में किया जाता है। देव स्नान करते समय आप सभी पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए स्नान कीजिए। इससे आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक जितनी भी बुराइयां हैं वो सभी आपके शरीर से बाहर निकल जाएगी। इसलिए देव स्नान के समय स्नान करने के साथ तन के साथ साथ हमारा मन भी शुद्ध होता है। तीसरी बात यह है कि सुबह के समय जब आकाश में आपको तारे नजर आते हैं, उस समय किए गए स्नान को ऋषि स्नान कहते हैं। यह भी स्पष्ट माना जाता है कि इस समय स्नान करने से हमें मानसिक शांति मिलती है। सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच में किया गया स्नान मानव स्नान कहलाता है और इससे हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा दिन भर व्याप्त रहती है, जो कि हमें प्रत्येक कार्य को करने के लिए उत्साहित करती है। और इसके बाद किए जाने वाले स्नान को शास्त्रों में ठीक नहीं माना जाता। उस समय किए गए स्नान वाले मनुष्य के अंदर ऊर्जा और उत्साह की कमी दिखाई देती है, जिससे पूरे दिन भर उसके शरीर में एक आलस बना रहता है, पूरे दिन भर एक सुस्ती रहती है, किसी भी काम में ऐसे व्यक्ति का मन नहीं लगता है। इसलिए कभी भी सुबह 8 बजे के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। 8 बजे के बाद स्नान करने वाले व्यक्ति अपने घर में खुद ही दुर्भाग्य लेकर आते हैं। ऐसे व्यक्तियों के घर में हमेशा दुर्भाग्य बना रहता है, उनके घर से सुख समृद्धि भी चली जाती है। और कुछ लोग दोपहर में 12 बजे के बाद स्नान करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार का स्नान तो जीवन में बहुत बड़ा दुर्भाग्य लेकर आता है। ऐसे व्यक्ति के घर में भी सुख शांति कभी नहीं रहती। लक्ष्मी जी उनसे कोसों कोसों दूर चली जाती है। लक्ष्मी के आने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो इसलिए कभी भी आप दोपहर में 12 बजे के बाद तो स्नान भूल कर भी ना करें। ऐसे व्यक्ति के मन में दिन भर क्रोध, राग, द्वेष, नकारात्मकता, कमजोरी और चिड़चिड़ापन बना रहता है। हमारे वेदों में हमें प्रतिदिन
ब्रह्म स्नान, देव स्नान, ऋषि स्नान या फिर मानव स्नान करने की शिक्षा दी गई है। स्नान करने के पश्चात ईश्वर की पूजा पाठ करने से तथा सूर्य देवता को अर्घ्य देने से हमारे तन के साथ साथ मन भी शुद्ध और पवित्र हो जाता है और हमारी बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाता है। आइए जानते हैं कि स्नान करते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। मंत्र कुछ इस प्रकार है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मंगा यमुना गोदावरी सरस्वती सिंधु और कावेरी माँ, मेरे स्नान करने के जल में कृपया आप सभी पधारिए। इस प्रकार के जल से स्नान करने से आपकी सभी प्रकार की नकारात्मकता, सभी प्रकार के रोग बीमारी सभी कुछ समाप्त हो जाएगा और आप अपने जीवन में सुख समृद्धि और यश प्राप्त करेंगे। ये इतना साधारण सा उपाय है दोस्तों, आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, बस आपको नहाते समय कुछ बातों का ध्यान देना है और जैसे ही आप अपने नहाने के समय में कुछ बातों का ध्यान देंगे तो आप अपने जीवन में अद्भुत लाभ प्राप्त करेंगे। तो यदि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ इसी प्रकार की नई नई जानकारियों के लिए। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।